मुझे लगता है कि एक ही प्रस्ताव आया हुआ है और कोई प्रस्ताव है? पक्का? तो सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। देवेंद्र जी। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सीएम के तौर पर वो शपथ लेंगे। ये तीसरी बार होगा जब वो महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे। तो विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। इस तरह देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा था मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा, और आखिरकार यही हुआ। महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री यहां पर मिल चुका है। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लग चुकी है। विधायक दल के नेता के तौर पर वो चुने गए हैं और अब सीधे सीधे कल शपथ ग्रहण की जो तस्वीर नजर आएगी उसमें बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेते हुए देवेंद्र फडणवीस नजर आएंगे। तो सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तस्वीरों में आप देवेंद्र फडणवीस को देख पा रहे हैं। इससे पहले भी हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, एक संतोष, एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर नजर आ रही, क्योंकि ये तीसरी दफा है जब वो महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे। सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बधाइयों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पर निर्मला सीतारमण यहाँ पर पहुंची थी। विधायक दल की बैठक हुई, विधायक दल का नेता इन्हें चुन लिया गया है और अब महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जिन्हें उनके समर्थक पेशवा कहते हैं, देवा भाऊ कहते हैं, और यही वो तस्वीर अब उनके लिए जश्न का माहौल करती है। क्योंकि देखिए, मराठा इतिहास में जो पेशवा होते हैं वो अपनी युद्ध नीति, अपनी रणनीति, अपनी कूटनीति के लिए जाने जाते हैं। और यही वजह है कि आज महाराष्ट्र को एक बार फिर से वो समंदर वापस मिल गया है, जिसके बारे में खुद उन्होंने ताल ठोकते हुए कहा था मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। गेल्या 2 महिन्यापासून सातत्यानं वेगवेगळ्या विषयावर कार्यरत असणारी आपली जी प्रदेशाध्यक्षांनी कोर कमिटी तयार केली होती, त्याची आज बैठकी झाली। त्या कोर कमिटीच्या सदस्यांना विनंती आहे की त्यांनी श्री आपले देशाचे भारतीय जनता पक्षाचे सरचिटणीस विनोदजी यांना पण विनंती आहे, त्यांनी देवेंद्रजींचं स्वागत करावं। श्री प्रवीण भाऊ दरेकर यांना विनंती आहे, त्यांनी स्वागत करावं। आपल्या कोर कमिटीने मागच्या 2 महिन्यापासून अथक मेहनत घेतली। त्यांची आज सकाळी बैठकी झाली। कोर कमिटीच्या सदस्यांना विनंती आहे त्यांनी सर्वांनी वरती येऊन कोर कमिटीने वरती येऊन साहेबांचं स्वागत करावं। द्या दादा। आपले विखे साहेब, सुधीर भाऊ, दादा, पंकजाताई, गिरीश भाऊ, चव्हाण साहेब, रविंद्र चव्हाण, संजय कुटे जी, और विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, तो देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये साफ हो गया है कल शपथ ग्रहण। बिल्कुल सही कहा मोनिका आपने। देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया सुबह से ही और शुरू से ही बोल रहा था कि इस बार जो सीएम होने वाले हैं वो देवेंद्र फडणवीस होने वाले हैं। विधायक दल की मीटिंग से पहले ही हमने बता दिया था अपने दर्शकों को कि सबसे आगे या फिर कहे कोई और नाम आसपास था ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस ही विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। और हम सुबह से बता रहे थे कि सिर्फ एक ये प्रोसेस और एक फॉर्मेलिटी होगी किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। यही वजह है कि विधायक दल की नेता चुनने के लिए बाकायदा सभी विधायकों को बुलाया गया विधान भवन में, और साथ ही साथ 2 ऑब्जर्वर भी आए थे। लेकिन देखिए, जितने भी लोगों से पूछा गया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम बोला कि उनके विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस होंगे। मराठी में पूरी स्पीच चली थी, मैं आपको हिंदी में 2 लाइन में समझाना चाहूंगा कि उन्होंने बार-बार विजय रूपानी ने बार-बार पूछा था कि क्या कोई और नाम का प्रस्ताव है तो आप सामने आके हमें बताइए। 132 विधायकों में से किसी ने भी, मैं बोल रहा हूँ किसी ने भी दूसरे विधायक का नाम तक नहीं लिया। सिर्फ और सिर्फ
एक ही नाम सबके जुबान पे था, वो था देवेंद्र फडणवीस। यानी कि जो नाम था, प्रस्ताव भी सिर्फ एक ही नाम का प्रस्ताव था, देवेंद्र फडणवीस। यानी कि कोई और उनके आसपास खड़ा भी नहीं हो रहा था और आसपास जिक्र भी नहीं हो रहा था कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा विधायक दल का नेता कोई और होगा या नहीं होगा। विजय रूपानी जो ऑब्जर्वर थे, उन्होंने 3 बार पूछा पूरे सेंट्रल हॉल में, पूरे भरे सेंट्रल हॉल में जहां पर सभी 132 बीजेपी के विधायक मौजूद थे, उन्होंने 2-3 बार पूछा कि क्या कोई और प्रस्ताव का नाम आपके पास है तो प्लीज सामने आइए। एक और उन्होंने पूछा कि क्या देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई और नाम है तो प्लीज आप सामने आइए। किसी भी विधायक ने कुछ भी आनाकानी नहीं की, बल्कि दूसरा नाम का प्रस्ताव रखा ही नहीं। सभी के सब एक साथ एक